ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्योहार, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाता है। जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का नाम आता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आखिर शिव जी को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? क्या पौराणिक कथाओं में इसका विवरण मिलता है? यही सब हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। मान्यता के अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना गया है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर भी कई तरह की कथाएं और मान्यताएं हैं। बेल के पेड़ की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा बताई जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती मंदार पर्वत पर ध्यान में लीन थी। इस दौरान माता पार्वती को पसीना आने लगा। माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंका तो कुछ बूंदे वहीं मंदार पर्वत पर गिर पड़ी। कहते हैं जहाँ बूंदे गिरी वहीं बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए बेल के पेड़ को साक्षात माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसी मंदार पर्वत पर माता पार्वती ने शिवलिंग स्थापित कर रखी थी। माता पार्वती शिवजी को पाने के लिए कई जतन करती थी, कठोर तपस्या करती थी। एक बार माता पार्वती महादेव की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री लाना भूल गई थी। तब उन्होंने इन्हीं बेल वृक्ष के नीचे गिरे हुए बेल पत्रों से ही शिवजी का पूजन आरंभ कर दिया और उन्हें बेल पत्र से पूरा ढक दिया। यहीं से शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाने की मान्यता शुरू हो गई। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ महादेव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू हुआ करता था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना था, भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा हुआ था वह बेलपत्र का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़ के नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरीके से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। तो आप भी अगर महादेव के भक्त हो तो आप भी भोलेनाथ पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और उन्हें प्रसन्न कर अपना बना लें। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।